अच्छा दोस्तों, रिसेंटली एनआईए के द्वारा ग्लोबल टेरर प्लॉट को एक्सपोज किया गया है। आप क्लियरली देख सकते हो, रिसेंटली एनआईए ने 6 यूक्रेनियन और 1 अमेरिकन नागरिक को भारत के अंदर दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ से पकड़ा है फॉर प्लानिंग टेरर एक्टिविटीज इन इंडिया, और इन्हें अरेस्ट किया गया है अंडर अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों, यहाँ पर ये एक बहुत ही बड़ा एक्ट प्लान कर रहे थे। ये कोई बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह प्लान नहीं कर रहे थे। दे वर प्लानिंग द सोफिस्टिकेटेड ट्रेनिंग फॉर द मिलिटेंट। दे वर प्लानिंग टू गिव देम द सोफिस्टिकेटेड वेपन्स इंक्लूडिंग द ड्रोन्स, जो कि भी यहाँ पर पकड़ाए हैं। दोस्तों, सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर ये प्लान कर क्यों रहे थे? यूक्रेन और यूएस भारत के नॉर्थ ईस्ट और म्यांमार के अंदर इस तरीके की एक्टिविटी को प्रमोट करना ही क्यों चाह रहे थे? अभी तक तो इस तरीके की कोई एक्टिविटी देखने को नहीं मिली, अचानक से ये क्या हो गया? इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा और साथ में बताऊंगा कि कैसे ये भारत की नॉर्थ ईस्ट की इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा थ्रेट है। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना चाहते हो, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना चाहते हो, तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहां पर कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी आप लोगों को कराई जाएगी। स्टडी मटेरियल मिलेगा, 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, और लाइव क्लासेस के अंदर हमारे टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे, वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जो सबसे ज्यादा रिलायबल है। इस बार 109 से ज्यादा सिलेक्शन हमारे ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से हुए। ये केवल ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के डाटा है। इसके अलावा जो हमारे दूसरे प्रोग्राम से ऑफलाइन प्रोग्राम वगैरह, वहां से लगभग 585 सिलेक्शन अनअकैडमी के इस बार हुए हैं। अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर चल रहा है। अभी तक के लोवेस्ट प्राइस अनअकैडमी के आए हुए हैं। यहाँ पर आप क्योंकि मेरी वीडियो देखते हो तो आप एसआरसी 10 कोड लगा देना, जिसके बाद आपको 60% तक का डिस्काउंट मिलेगा और सब्सक्रिप्शन के ऊपर डबल वैलिडिटी मिलेगी। यानी कि अगर आपने 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया है तो प्राइस के अंदर 60% का डिस्काउंट और 6 महीने फ्री। ऑफर अभी वैलिड है, अगर लेना है तो अभी जाके ले लो, क्योंकि 18 तारीख से फिर अनअकैडमी के प्राइस हाइक्स होने वाले हैं। फिर उसके बाद में आपको इस रेट के अंदर अनअकैडमी वापस नहीं मिलेगा। तो अगर आपको अपनी यूपीएससी की जर्नी को और ज़्यादा सक्सेसफुल और बेहतर बनाना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जाओ, अभी सब्सक्राइब करो, एसआरसी 10 कोड का यूज़ करो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। आप लोगों को कोई फिक्शनल स्टोरी की तरह ये सारी चीज़ें लग रही होगी, जहाँ पर फॉरेन नेशनल यूक्रेन यूएस के स्पाइस को भारत के द्वारा गिरफ्तार किया गया और वो भारत के अंदर टेरर एक्टिविटीज़ को प्लॉट कर रहे थे। तो एग्जैक्टली क्या हुआ है, थोड़ा सा उसे समझने का प्रयास करते हैं। देखो, रिसेंटली एनआईए के द्वारा कुछ मेजर अरेस्ट किए गए, जिसके अंदर 6 यूक्रेनियन, 1 अमेरिकन थे। और इसके अंदर इन्हें अरेस्ट किया गया न्यू दिल्ली के एयरपोर्ट से, दूसरा लखनऊ के एयरपोर्ट से और तीसरा कोलकाता के एयरपोर्ट से। और इनको अरेस्ट करने के बाद जो चार्जेस लगे हैं, दे आर नॉट सिंपल चार्जेस, दे आर वन ऑफ द हाईएस्ट चार्जेस जो इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, वॉयलेशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया परमिट और इलीगल एंट्री इन द मिजोरम। और अगर ये इन चार्जेस के अंदर आतंकवादी सिद्ध होते हैं तो फिर आप इस गंभीरता को समझना कि दे विल हैव द लाइफ इम्प्रिजनमेंट। यानी कि क्लियर है कि एनआईए के द्वारा ये जो अरेस्ट किए गए वो यहाँ पर टेरर चार्जेस के अंदर अरेस्ट यहाँ पर किया गया है। अब बात आती है कि ये क्या कर रहे थे। तो देखो, बेसिकली इनके द्वारा ना कई सारी विजिट जो है वो इंडिया के अंदर शुरुआत में वीज़ा के जरिए की जा रही थी। वीज़ा के जरिए इन्होंने इंडिया के नॉर्थ ईस्ट की शुरुआत में जानकारी ली, लीगल तरीके से गुवाहाटी आसाम के अंदर आते और फिर नॉर्थ ईस्ट के अंदर मूव ऑन करते। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके ये मिजोरम के अंदर जाने लगे। अब आप लोगों को पता होगा, मिजोरम जो है वो प्रोटेक्टेड एरिया परमिट में आता है, यानी कि यहाँ पर जाने के लिए आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। बट ये विदाउट परमिशन इस रीजन के अंदर एंटर करते हैं। न केवल एक बार बल्कि बार बार यहाँ पर एंटर किया जाता है और मिजोरम के जरिए ये म्यांमार के यहाँ पर जाकर एंट्री करने का प्रयास जो है वो लोगों के द्वारा किया जाता है। और यूक्रेनियन और यूएस के लोगों का जो ओवरऑल मकसद था इसके अंदर, वो था एथनिक आर्म्ड ग्रुप को म्यांमार के अंदर ट्रेनिंग देना और इवन उनको ड्रोन प्रोवाइड करवाना। अब आप कहोगे, बट ये म्यांमार के अंदर और इवन नॉर्थ ईस्ट के अंदर इस तरीके की एक्टिविटी प्रमोट कर क्यों रहे थे? तो देखो, इसके समझने के लिए आप लोगों को ना सबसे पहले उस आदमी को समझना पड़ेगा जो यहाँ पर सोलली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दैट यूएस पर्सन, अ सिंगल यूएस पर्सन जो यहाँ पर पकड़ाया है वो है मैथ्यू वैन डाइक।
मैथ्यू वैन डाइक की जो शुरुआती इतिहास है ना वो काफ़ी सिंपल है। ये एक फिल्म मेकर था जो कई सारी डॉक्यूमेंट्री बनाता था। फिर धीरे धीरे करके ये एक मर्सिनरी बन गया और इवन ये एक ऐसा व्यक्ति बन गया जो दुनिया भर के अंदर जो रेबल ग्रुप्स होते हैं ना उनको सपोर्ट करता है, उनको हथियार प्रोवाइड करता है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। और इसने सोली करके अपनी एक अलग से संस्था भी बनाई हुई है। सोली जो संस्था है उसका कहना यह है कि हम लोगों को लिबरेशन दिलाएंगे, वो लोग जो कि अपने देश के अंदर आज़ादी की मांग कर रहे हैं। ये बातें कहने में अच्छी लगती है बट रियलिटी ये है कि मैथ्यू वैन डाइक जो है वो कुल मिला के उन देशों के अंदर रेबल ग्रुप को सपोर्ट करता है जो एंटी वेस्ट है, यानी कि ये पूरी तरीके से वेस्ट के सपोर्ट के अंदर काम करता है और उसी तरीके के नैरेटिव जो है वो दुनिया भर के अंदर फैलाता है। और इसका जो इतिहास है ना ये काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस रहा है। 2011 के अंदर इसने एज अ रेबल फाइट किया था लीबियन सिविल वॉर के अंदर भी। 2014 के अंदर इसे सोली बनाई थी टू ट्रेन मिलिशिया अगेंस्ट ISIS इन इराक। फिर 2022 के अंदर इसने यूक्रेन के अंदर भी आप देखो आर्म्ड फोर्सेस को यूक्रेन की हथियार सप्लाई किए, ट्रेंड मर्सिनरीज जो है वो सप्लाई की। अब अगर आप इसके इतिहास को देखोगे पूरी तरीके से आपको वेस्ट के साथ में अलाइन होता हुआ दिखाई देगा। और अभी 2026 के अंदर ये इंडिया के अंदर से होते हुए म्यांमार के अंदर इसी तरीके का टेरर प्लॉट जो है वो प्लान कर रहा था। वहाँ के मर्सिनरीज को, वहाँ के आर्म्ड ग्रुप्स को, एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स को हथियार देने का काम, ड्रोन्स देने का काम और उनको ट्रेनिंग देने का काम यहाँ पर इसके द्वारा किया जा रहा था। पर अब आप कहोगे कि यूक्रेन और US को म्यांमार के अंदर एथनिक ग्रुप्स को हथियार देने से मिलेगा क्या? देखो, इसको ना थोड़े से जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड पे समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बेसिकली बात ऐसी है कि म्यांमार के अंदर इस समय पर दो अलग अलग रूल्स चल रहे हैं। एक तरफ तो है म्यांमार के अंदर मिलिट्री हुंटा गवर्नमेंट, ये वो सरकार है जो इस समय पर पावर में है। ये वो सरकार है जिसके द्वारा मिलिट्री कू किया गया था फरवरी के अंदर, और इसको सपोर्ट करता है रशिया। रशिया के द्वारा हथियार सप्लाई किए जाते हैं इसको रेबल ग्रुप से लड़ने के लिए। वहीं दूसरी तरफ आपको एथनिक रेबल ग्रुप देखने को मिलेंगे जिनके पास में ज़्यादा कोई फोर्सेस वगैरह नहीं है, ज़्यादा कोई पावर वगैरह नहीं है, बट दे आर कंटिन्यूसली फाइटिंग अगेंस्ट मिलिट्री हुंटा गवर्नमेंट और कई सारे मेजर रीजन को इन्होंने कब्जा भी कर लिया है। अब यहां पर आप इस चेस बोर्ड को अच्छे से समझ पा रहे होगे और आपको हिंट भी लग पा रही होगी कि यूक्रेन और US यहां पे क्या करना चाह रहे थे, क्योंकि सरकार में इस समय पर USSR यानी कि रशिया के द्वारा सपोर्टेड आपको गवर्नमेंट देखने को मिलेगी। तो यूक्रेन के लिए मोरल ड्यूटी हो जाती, US के लिए मोरल ड्यूटी हो जाती है कि उसके खिलाफ रेबल ग्रुप जो उठ रहे हैं उनको सपोर्ट करना, यानी कि एक नया फ्रंट खोलना, भले ही वो हज़ारों किलोमीटर दूर ईस्टर्न यूरोप से क्यों ना हो। तो वही चीज़ यहाँ पर इनके द्वारा की जा रही थी और इस चीज़ को एक व्यक्ति जो हेड कर रहा था वो था मैथ्यू वैन डाइक। और इस चीज़ को पहले भी भारत के मिजोरम के चीफ मिनिस्टर के द्वारा उठाई गई थी। इस मुद्दे को उठाया गया था कि 1000 ऑफ वेस्टर्न मर्सिनरी जो है वो मिजोरम से पास होकर म्यांमार के अंदर जा रहे हैं। हालांकि उस समय पे ऐसा लग रहा था कि ये कुछ ज़्यादा ही एग्जैजरेशन हो गया है, ऐसा हो तो नहीं रहा होगा, बट रियलिटी अब इस बात को प्रूव कर रही है कि बेसिकली सच में कई सारे वेस्टर्न मर्सिनरी इंडिया से होते हुए म्यांमार के अंदर जा रहे हैं और म्यांमार के अंदर ये हुंटा गवर्नमेंट के खिलाफ जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको ट्रेन कर रहे हैं। अब आप कहोगे बट सर आप तो शुरुआत में कह रहे थे कि ये इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है, ये तो इंडिया के खिलाफ भी एक एक्टिविटीज़ को प्लॉट कर रहे हैं। दोस्तों सच में ऐसा है? पर अभी तो आप कह रहे हो म्यांमार, नहीं, देखो बात ऐसी है कि म्यांमार और नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी का क्लोज रिलेशन है। भारत के नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंट ग्रुप हैं उनको ये खतरा लगा रहता है कि यहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस उनको मार देंगे। जंगल काफ़ी घने हैं तो कई बार ये जंगल के अंदर छुप जाते हैं और कई बार ये म्यांमार के अंदर सेफ हेवन लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एथनिक कम्युनिटीज़ भी आपस में इंटरमिक्स है और काफ़ी सिमिलरिटीज़ भी देखने को मिलती हैं। ऐसी कंडीशन में कई सारे नॉर्थ ईस्ट के जो इंसर्जेंट ग्रुप है वो म्यांमार के अंदर सेफ हेवन लेते हुए दिखाई देते हैं। अब आप इस बात को समझना कि इसी रीजन के अंदर है म्यांमार के एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स जिनको यहाँ पर सपोर्ट किया जा रहा है US के द्वारा, यूक्रेन के द्वारा। इनको हथियार दिए जा रहे हैं, इनको ट्रेनिंग दी जा रही है।
अब ये जो हथियार और ट्रेनिंग है ना, ये बेसिकली सिप इन करेगी इन नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट्स में, और ये हथियार फिर इंडिया के खिलाफ यूज़ हो सकते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे यूएस ने कुर्द्स को पहले हथियार दिए थे और फिर बाद में यही कुर्द को मिले हुए हथियार टर्की के खिलाफ यूज़ होने लगे थे। तो ये चीज़ जो है वो सिमिलर रूप से आपको इंडिया के अंदर भी देखने को मिल सकती है। ऐसी कंडीशन में नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी के ऊपर ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। इसी कारण से एनआईए के द्वारा इमीडिएटली यहाँ पर यूएपीए के तहत अरेस्ट जो है वो करना पड़ा। दूसरी तरफ भारत कभी भी अपनी सॉवरेन टेरिटरी को यूटिलाइज नहीं करने देता फॉरेन प्रॉक्सी के लिए, यानी कि हम पाकिस्तान की तरह नहीं करते कि अमेरिका को अगर अपने कुछ लोगों को या आतंकवादियों को या फिर प्रॉक्सी ग्रुप्स को भेजना है किसी और देश के अंदर तो अपने देश को एज अ ट्रांजिट के रूप में यूज़ करने दे। वो चीज़ इंडिया नहीं करता है, ठीक है। तो इस वजह से इंडिया अपनी सोवरेन टेरिटरी को फॉरेन प्रॉक्सी फॉरेन कॉन्फ्लिक्ट के लिए यूज़ नहीं होने देना चाहता। इस वजह से भी यहाँ पर इमीडिएट अरेस्ट जो हैं वो किए गए हैं। इवन म्यांमार की सेफ्टी सिक्योरिटी इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंडिया चाहता है जल्दी से जल्दी डेमोक्रेसी म्यांमार के अंदर आए, क्योंकि अगर पड़ोस के अंदर कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ऐसी कंडीशन में वो इंडिया के अंदर स्पिल ओवर होने के बड़े चांसेस रखता है। इसी वजह से यहाँ पर अरेस्ट किया गया। और साथ में आप देखो कि जो ओवरऑल प्लानिंग थी वो रशिया के खिलाफ थी। हम इंडिया की टेरिटरी को रशिया के खिलाफ यूज़ कैसे होने दें? तो ये सारे कारण जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण से यहाँ पर यूएपीए के तहत अरेस्ट जो है वो किया गया। हालांकि जब इसे डिप्लोमेटिक मुद्दा बनाया गया तो यूक्रेन के द्वारा सारी चीज़ों को क्लियरली डिनाई कर दिया गया। यूक्रेन ने यहाँ पर क्लियरली एनआईए के अरेस्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट दर्ज किया है और उसके बाद कहा है कि लोगों को इमीडिएटली रिलीज़ करो जो कि यूक्रेन के हैं। बट एक्चुअल रियलिटी क्या है? एक्चुअल रियलिटी ये है कि यूक्रेन के ये लोग इंडिया की ज़मीन से आतंकवादी अटैक को प्लान कर रहे थे, जो आने वाले समय में भारत के ऊपर ही खतरा हो सकता था। इस वजह से भारत जो है वो ऑब्वियसली इन लोगों को रिलीज़ नहीं करेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आई होप दोस्तों ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा 10 कमेंट करना है। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहाँ पर आपको कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा कराई जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।